ॲडव्होकेट CC तिवारी साहेब, मुंबई जनजागृती। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अध्यात्म और दर्शन शास्त्र पे तो मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी जो चीज है, अगर हमको साधारण मनुष्य से निकल करके और मामूली मनुष्य होने से निकल करके अगर हमको एक बेहतरीन मनुष्य बना सकती है, तो ताकत सिर्फ अध्यात्म और दर्शन शास्त्र के पास है। दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको एक बेहतर से और बेहतरीन मनुष्य बना सकती है। तो बहुत सारे जो सवालों की बात किया, समस्याओं की बात किया अभी जादव भाई ने, आप में से बहुत सारे लोग ने लिख कर भी दिया होगा। मैं वो सब कुछ जानना भी नहीं चाहता और न मैं पूछूंगा भी। मेरा कहना सिर्फ एक है, वो आज से नहीं, और वो मुद्दा मेरा बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो 4-5 हजार लोग मेरे एडवोकेट्स ग्रुप में हैं। मुद्दा मैं सिर्फ एक लिया हूँ, मैं उस पर ही चलूंगा और मरते दम तक मैं सिर्फ उसी मुद्दे पर ही रहूंगा। बाकी किसी मुद्दे से मुझे ना मतलब है और ना उसमें किसी में अपना कुछ बात करना चाहता हूँ। मुद्दा सिर्फ एक है, विक्रोली कोर्ट MM कोर्ट है, मतलब अभी JMFC हो गया है, कुर्ला है, अंधेरी है, बोरीवली है, दादर है और जितने भी जहाँ भी हैं। मैंने मेरे 20 साल के प्रैक्टिस में देखा है कि लॉ कॉलेज से जब कोई एक नया एडवोकेट बन करके निकलता है तो उसकी एक ही चाहत रहती है कि वो पैसा का थोड़ा, जो मैं रियल एडवोकेट से उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो पैसा थोड़ा कम भी अगर कमाएंगे, लेकिन उनकी जो इनजस्टिस के अगेंस्ट की जो फाइट का जो उनका स्पिरिट है ना, वो उसको जमाने को प्रूव करेंगे। हियर why I have become an advocate and what I can do for the betterment of the society and to serve the downtrodden people of the society। लेकिन हो क्या जाता है, ऐसे वकीलों को अगर मान लो कोई एक अच्छा सा सीनियर नहीं मिला, या उसको कोई एक अच्छा सा एसोसिएट नहीं मिला, या उसको लॉ फर्म नहीं मिला, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ नसीब नहीं होता, तो वो MM कोर्ट में जाता है, अपना वहां से जादव भाई उसको वहां से रजिस्टर करा दे देते और बड़े वकील अपना बार पहुंचे, तो वो लोकल जो बार होता है वहां जाकर के वो मेंबर बनता है। उसके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, हर एक बार एसोसिएशन में, आप ध्यान देना, वर्ड जो है वो एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब संगठन, यूनियन। हम सब लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है मनुष्य और मानव समाज का सदस्य होने के नाते से। तो हर एक एसोसिएशन जो है, वहां प्रॉब्लम क्या है, मैं पिछले 15-20 साल की बात बोल रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है। वो अगर एसोसिएशन में 400 वकील है, 500 वकील है, 600 वकील है, 200 जितने भी हैं, तो उसमें से हार्डली 10 या 15 इस कैटेगरी के होते हैं जिनके उस पुलिस स्टेशन के और उस कोर्ट से डायरेक्ट संबंध होते हैं, पुलिस से होते हैं। तो ऐसे हर एक बार एसोसिएशन में 10-15 वकील हैं और उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में 10-15 ऐसे पुलिस वाले हैं, जो मिल करके उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच दिया है, इतना गहरा वो जाल बना दिया है कि उसमें MM का प्रैक्टिस करने वाला वकील, उसका बहुत बड़ा जो एक संख्या है, उसका सिर्फ भूखा मरना बाकी रह गया है। बाकी वो सब लोगों ने हड़प किया ही है, न उसके पास मैटर है, न उसके पास क्लाइंट है, न दिन भर में एक बार भी अपने मोबाइल पे हेलो हेलो किसी से बात कर रहा है, न कुछ कर रहा है। लॉ का प्रोविजन पढ़ते हुए भी, जजमेंट का जानकारी होते हुए भी, उसके पास मैटर न होने की वजह से, उसका कहीं जान पहचान न होने की वजह से, इन लोगों के जो बिछाए हुए जाल है उसमें फंसे रहने की वजह से वो इतना भी नहीं जाकर के कह पा रहा है, सर टुडे इज फर्स्ट रिमांड, सर टुडे इज सेकंड रिमांड। अरे तुम्ही जो 10-15 लोगों पढ़कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जानकार हुए हो क्या? हर एक वकील अपने आप में जानकारी रखता है, और कोई ऐसा एक वकील है जो जानकारी रख रहा है, दूसरा नहीं जानता होगा, उतनी भी जानकारी हर एक वकील को रहती है। दूसरा कोई काम नहीं कर रहा, उसने भी लॉ का ही पढ़ाई किया है, उसने भी लॉ का ही डिग्री की लिया है और वो भी एडवोकेट ही है, बार काउंसिल ने उसको भी सदस्य बनाया है। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी को 2-4 अक्षर ज्यादा मालूम है, किसी को 2-4 अक्षर जो है कम मालूम है, लेकिन है तो सब एडवोकेट ही है ना, वो सदस्य है ना, बार काउंसिल का मेंबर ही है ना। वो जो लोकल बार एसोसिएशन में उसमें सदस्य अपना 2-4 हजार रुपया जो मेंबरशिप है दिया ही है ना। तो ये जो बार एसोसिएशन है उसका जो सबसे, ये वकीलों का नहीं जादव भाई, कहीं भी यूनियन हो,
कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी संगठन हो, उसका जो सबसे पहला जिम्मेदारी है वो उसके सारे सदस्यों के वेलफेयर की बात करना, उनका कैसे भला हो सकता है उसकी जानकारी लेना और उस चीज की बात देना। हमारे सामने इतने सालों से 400-500 लोगों की संख्या के बीच के जो वकील हैं, हम वकील दूसरों की क्या न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? अपने आंखों से रोज हम देख रहे हैं कि 400-500 की संख्या में हम बैठे हुए 10-15 रोज डाका डालकर दूसरे के अधिकारों पर हनन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहां टिफिन खा के टाइम इंतजार कर रहे, घड़ी देख रहे और झोला लेकर के घर पे जा रहे हैं। वो कौन है 10-15 लोग जो हर एक बार एसोसिएशन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं? वो कौन 10-15 लोग हैं जिनका अधिकार बाकी सदस्यों से अधिक है? तो ये जंग जो है वो जारी है और उस जंग का शुरुआत मैंने विक्रोली कोर्ट से किया हूं। अगर सोमवार को आप में से किसी भी कोई भी जाएगा तो आपको चारों तरफ बैनर लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, दलालों से सावधान, कोर्ट में अपनी पसंद के वकील से मिलो और पुलिस के बताए हुए वकील के पास मत जाना। विक्रोली कोर्ट के चारों तरफ बैनर अभी लगा है और अभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है। दूसरों के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले खुद के लिए तो लड़ लो। जिस बार एसोसिएशन में रोज जा रहे हो, जिस बार एसोसिएशन के मेंबर हो, वहां इतना तक नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा क्या बात है ये जो 10-5 पुलिसिया है वो खाली तुम्हारे से मिल रहा है और तुम जाकर के जज के सामने खड़े हो रहे हो, जज नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पगार मिल रहा है। लड़ाई इस अधिकारों की